श्रीमद् भागवतम स्कंध 6 मनुष्य के लिए विहित कार्य। अध्याय 10 देवताओं तथा वृत्रासुर के मध्य युद्ध। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार इंद्र को आदेश देकर भगवान हरि, जो दिखाई देने वाले संसार के प्रकट होने का कारण है, देवताओं के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। हे राजा परीक्षित, भगवान के आदेश से देवता लोग अथर्वा के पुत्र दधीची के पास गए। वे बहुत उदार थे और जब देवताओं ने उनसे शरीर देने के लिए प्रार्थना की तो वे तुरंत तैयार हो गए। लेकिन उनसे धार्मिक शिक्षा सुनने की इच्छा से उन्होंने मुस्कुराते हुए मजाक में कुछ इस तरह कहा, हे उन्नत देवताओं, मृत्यु के समय गंभीर असहनीय पीड़ा उन सभी जीवों की चेतना ले लेती है जिन्होंने भौतिक शरीर को स्वीकार कर लिया है। क्या तुम्हें इस पीड़ा के बारे में पता नहीं है? इस सांसारिक दुनिया में हर प्राणी अपने शरीर के प्रति बहुत आसक्त रहता है। अपने शरीर को हमेशा बनाए रखने के संघर्ष में हर कोई उसे किसी भी तरह से, चाहे अपनी सारी संपत्ति क्यों न न्योछावर करनी पड़े, बचाने की कोशिश करता है। इसलिए ऐसा कौन होगा जो अपना शरीर किसी और को दान देना चाहेगा, भले ही भगवान विष्णु ही क्यों न मांग ले? देवताओं ने उत्तर दिया, है ब्राह्मण, तुम जैसे पवित्र और सराहनीय काम करने वाले व्यक्ति सभी लोगों पर बहुत दयालु और प्यार करने वाले होते हैं। ऐसी पवित्र आत्माएं दूसरों के भले के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती? वे सब कुछ दे सकते हैं, यहाँ तक कि अपना शरीर भी। जो लोग नितांत स्वार्थी होते हैं वे दूसरों के दर्द को समझे बिना उनसे कुछ मांगते हैं। लेकिन अगर भिखारी दाता की मुश्किलों को जानता तो वो उससे कुछ न मांगता। इसी तरह जो दान दे सकता है वो भिखारी की मुश्किलों को नहीं समझता, नहीं तो जो भी वो मांगता वो उसे देने से मना नहीं करेगा। महान ऋषि दधीची ने कहा, मैंने तुम लोगों से धर्म की बातें सुनने के लिए तुमसे अपने शरीर की बलि मांगने पर ही इनकार कर दिया है। अब यद्यपि मुझे अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, तो भी तुम लोगों के कल्याण के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह आज नहीं तो कल अवश्य मुझे छोड़ देगा। हे देवो, जो न तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और न धार्मिक नियमों या अक्षय कीर्ति के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि दे सकता है, वो निसंदेह जड़ प्राणियों तक के द्वारा भी तिरस्कृत किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे जीवों के दुखों से दुखी होता है और उनकी खुशी देखकर खुश होता है, तो ऐसे धार्मिक सिद्धांतों को पवित्र और परोपकारी महापुरुषों द्वारा अविनाशी माना जाता है। ये शरीर जो मरने के बाद कुत्तों और गीदड़ों द्वारा खाया जाएगा, मेरी आत्मा के लिए किसी भी काम का नहीं है। ये कुछ समय के लिए ही उपयोगी है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। इस शरीर और इसके सभी संबंधियों और संपत्ति का उपयोग दूसरों के फायदे के लिए किया जाना चाहिए, नहीं तो वे सभी दुख और विपत्ति का कारण बनेंगे। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार धर्वा के पुत्र दधीची मुनि ने देवताओं के लिए अपने शरीर का त्याग करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने आप को परम पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और इस प्रकार 5 तत्वों से बना अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। दधीची मुनि ने अपनी इंद्रियों, जीवन शक्ति, मन और बुद्धि पर नियंत्रण किया और तल्लीनता में डूब गए। इस प्रकार उन्होंने अपने सभी भौतिक संबंधों को काट दिया। वो यह नहीं देख सकते थे कि उनका भौतिक शरीर कैसे उनकी आत्मा से अलग हो गया। तत्पश्चात राजा इंद्र ने विश्वकर्मा द्वारा दधीची की हड्डियों से निर्मित वज्र को दृढ़तापूर्वक हाथ में लिया। दधीची मुनि की परम शक्ति से भरपूर और भगवान विष्णु के तेज से प्रकाशित होकर इंद्र अपने वाहन ऐरावत की पीठ पर सवार हुआ। समस्त देवता उसे घेरे हुए थे और सभी मुनिगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इस प्रकार जब वह वृत्रासुर का वध करने के लिए सवार होकर चला तो वह अत्यंत सुशोभित हो रहा था और तीनों लोगों को सुखद लग रहा था। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार रुद्र अत्यधिक क्रोधित होकर पहले अंतक यमराज को मारने के लिए दौड़े थे, उसी प्रकार इंद्र ने अत्यधिक क्रोध से आवेश में आकर वज्रासुर नामक असुर पर, जो राक्षसी सेना के नेताओं से घिरा हुआ था, प्रहार किया। तत्पश्चात सत्ययुग का अंत और त्रेतायुग की शुरुआत में नर्मदा नदी के तट पर देवताओं और दानवों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। हे राजन, जब वृत्रासुर नेतृत्व में सारे असुर युद्धस्थल में उतरे तो उन्होंने देखा कि राजा इंद्र हाथ में वज्र लिए हुए थे और वह रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, पितर, वहनी, मरुत, ऋभु, साध्य और विश्वदेव से घिरा हुआ था।
देवताओं के साथ वह तेजस्वी दिखाई दे रहा था। उसकी चमक असुरों के लिए असहनीय थी। हजारों असुर, यक्ष, राक्षस और सुमाली और माली के नेतृत्व वाले अन्य लोगों ने राजा इंद्र की सेनाओं का विरोध किया, जिन्हें काल भी आसानी से वश में नहीं कर सकता था। असुरों में नमुची, शंबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, असुर, हयग्रीव, शंकुशिर, विप्रचित्ति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपवा, प्रहेति, हेति और उत्कल शामिल थे। ये अजेय असुर स्वर्णाभूषणों से सजे हुए थे और शेरों की तरह निर्भय थे। वे गदा, परिग, बाण, प्रास, मुदगर और तोमर जैसे हथियारों से देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहे थे। त्रिशूलों, भालों, कुल्हाड़ियों, तलवारों और शतर्घ्नी और भुशुंडी जैसे अन्य हथियारों से सुसज्जित होकर असुरों ने अलग अलग दिशाओं से हमला किया और देवताओं की सेना के सभी सेनापतियों को तितर-बितर कर दिया। जैसे ही घने बादल छा गए, आकाश में तारे नजर नहीं आते हैं, उसी तरह बाणों की बौछार में छिप गए देवता लोग अब दिखाई नहीं दे रहे थे। देवताओं की सेना पर की गई हथियारों और बाणों की वर्षा उन तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि उनकी हथियारों पर पकड़ बहुत मजबूत थी। उन्होंने हथियारों को काटकर छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। जब असुरों के हथियार और मंत्र कम होने लगे, तो उन्होंने देवताओं के सैनिकों पर पर्वतों की चोटियां, पेड़ और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। लेकिन देवता इतने ताकतवर और कुशल थे कि उन्होंने इन सभी हथियारों को पहले की तरह ही आकाश में तोड़कर बेअसर कर दिया। जब वृत्रासुर द्वारा नियुक्त असुर सैनिकों ने देखा कि इंद्र के सैनिक अनेक शस्त्र अस्त्रों के समूह से, यहाँ तक कि वृक्षों, पत्थरों और पर्वत शिखरों से भी घायल नहीं हो सके और निरोगी बने हुए हैं, तो असुरगण अत्यंत भयभीत हो गए। जब तुच्छ लोग संत पुरुषों पर झूठे, क्रोधी आरोप लगाने के लिए कर्कश शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो व्यर्थ शब्द महापुरुषों को विचलित नहीं करते। इसी तरह श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने वाले देवताओं के विरुद्ध असुरों के सभी प्रयास निरर्थक हो रहे थे। जब श्री भगवान कृष्ण के अभक्त असुरों ने देखा कि युद्ध करते हुए उनके सारे प्रयास निष्फल हो रहे थे, तो उनका घमंड पूरी तरह से जाता रहा। उन्होंने अपने नेता को युद्ध शुरू होने के समय ही त्याग दिया और वहां से भाग निकले, क्योंकि दुश्मनों ने उनका सारा पराक्रम छीन लिया था। अपनी सेना को छिन्न भिन्न होते और सभी असुरों को, यहाँ तक कि जिन्हें महान योद्धा कहा जाता था, अत्यधिक भय के कारण युद्ध के मैदान से भागते देखकर वास्तव में विशाल हृदय वाले वीर वृत्रासुर मुस्कुराए और इन शब्दों में बोले। हीरे, जायदाद तथा समय और हालात का ख्याल रखते हुए हीरो में सबसे बड़े हीरो वृत्रासुर ने ऐसे बोल बोले जिसके लिए विचारशील लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। उसने राक्षस जाति के हीरो को बुलाया, हे विप्रचित्ति, हे नमुची, हे पुलोमा, हे मय, हे अनर्वा और हे शंबर, भाग मत जाओ, मेरी बात तो सुन लो। वृत्रासुर ने कहा, इस संसार में जन्मे जीवों का मरना निश्चित है, क्योंकि आज तक कोई भी मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाया है। देवता तक इससे बचने का कोई उपाय नहीं बता सके। ऐसी स्थिति में जब मृत्यु को टाला नहीं जा सकता और स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती है, तो उपयुक्त मृत्यु के कारण हमेशा यश और कीर्ति बनी रहेगी, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी यशस्वी मृत्यु को स्वीकार नहीं करेगा? यशस्वी मौत के दो तरीके हैं और दोनों बहुत दुर्लभ हैं। एक है योग साधना, खास तौर पर भक्ति योग के द्वारा मरना, जिसमें इंसान मन और प्राण को काबू करके परमात्मा के चिंतन में लीन होकर मौत को पाता है। दूसरा है युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करते हुए और कभी पीठ न दिखाते हुए मर जाना। शास्त्र में इन दोनों तरह की मौतों को यशस्वी कहा गया है।